हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आज मैं बैक टू बैक आर्टिकल के 70+ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर को हमें रटना नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन हम निकालेंगे ना, उतना जल्दी हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो जो हमारा आर्टिकल का जो टॉपिक है, चाहे हम मल्टीसी का दे रहे हैं, सीटी का भी देंगे, रीड का, सब में आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आर्टिकल का एक ऐसा टॉपिक है, सारे एग्जाम्स में आते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, रीड के फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में भी आर्टिकल है। एलडीसी में है, सीटी में है, सब में है आर्टिकल। देखिए, समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी क्वेश्चन के साथ साथ अपने रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, रटना नहीं है। और जितना ज्यादा, अगर हम आज 70 क्वेश्चन कर लेंगे लगभग 30 मिनट में, हम 70 क्वेश्चन कर लेंगे और उसके साथ साथ हम सारा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आर्टिकल आर्टिकल है जो डिटरमाइनर की फैमिली का है। आर्टिकल है ना, डिटरमाइनर की फैमिली का है, ये ध्यान रखना है। गुड ओल्ड डेज में आर्टिकल डिटरमाइन के साथ पढ़ा जाता था, डिटरमाइनर में पढ़ा जाता था। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आर्टिकल और जो डिटरमाइनर है, उनकी दोस्ती हमेशा नाउन यानी संज्ञा शब्द के साथ में है। नाउन के साथ दोस्ती, यानी नाउन से पहले आएगा आर्टिकल और डिटरमाइनर, नाउन से पहले। ये चीज का ध्यान रखना है। और नाउन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आर्टिकल आएगा। जो आर्टिकल की फैमिली है ना, वो देखो, ए, एन और दे बोला जाता है, दी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी का स्टडी करेंगे। देखिए, जो आर्टिकल ए और एन की अगर जब हम बात करते हैं ना, जैसे देखो, समझो डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को। आर्टिकल की फैमिली के 3 मेंबर है। आर्टिकल की फैमिली के 3 मेंबर है, ए, एन और द। ठीक है, ए एन का मतलब होता है एक, ए एन यानी एक। जब ये एक है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होगा, यानी वो सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर यानी अगर संज्ञा शब्द वो एक वचन है, एक वचन गणनीय संज्ञा, ये ध्यान रखना है। एक वचन गणनीय संज्ञा शब्दों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, और ए एन का मतलब एक होता है। अगर ए एन का मतलब सर एक है, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, ध्यान रखो। अगर वो सिंगुलर एक वचन गणनीय नाउन, अगर उसकी शुरुआत हमारी वोवल से हो, ए, ई, आई, ओ, यू से हो, तो एन आएगा। यानी अगर उस संज्ञा शब्द का पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो क्या आएगा? एन आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस जो संज्ञा शब्द होगा ना, उसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू होने से भी पर्याप्त नहीं है, लिखने से। अगर जैसे देखो, ये आ गया एच, ओ, यू, आर। अब इससे पहले बताओ ए आएगा कि एन आएगा? क्योंकि ए, ई, ये जो देखो, ये जो संज्ञा शब्द है एच, ओ, यू, आर, इसकी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत नहीं है, इसकी शुरुआत तो अच से है, लेकिन इसके साथ एन आएगा। सर ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया? कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्ड है ना, उसको आप हिंदी में लिख कर देख लेना है। दो कंडीशन अप्लाई होगा। क्या होगा? वो संज्ञा शब्द की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से होगा, लिखने से उस शब्द को जैसे हम लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे तो ये हो गया आर, आर, 1 आर, आवर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अगर उस शब्द को लिखने से ए, आ, ई, अंग, अह तक, ये ध्यान रखना है, अह तक, अगर वो लिखने से ए, आ वाली लाइन का शब्द आ रहा है, ए, आ वाली लाइन का अगर वो लेटर आ रहा है, तो ध्यान रखना एन का यूज करेंगे। ए एन का मतलब वन, एक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये एक है ना, तो जो हमारा संज्ञा शब्द होगा वो भी एक होगा। अब देखो, अब बात ये कि सर ए का यूज, ए ध्यान रखो व्यंजन,
व्यंजन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो संज्ञा शब्द होगा ना वो सिंगुलर काउंटेबल एक वचन गणनीय संज्ञा। जैसे देखो BOY बॉय, अब देखो लिख के भी देख लो, AEIOU से शुरुआत नहीं है, और उसके अलावा दो कंडीशन है, AEIOU से शुरुआत होनी है, दूसरी क्या कंडीशन है, अगर वो शुरुआत नहीं है और है भी तो लिख कर देख लेना, जीवन में आर्टिकल तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। उठाइए पेन और कॉपी, और आर्टिकल में आपका गुरु कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, भूखे रहकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमाना सिर्फ आपकी सफलता को देखता है। इसलिए एनी हाउ जितना ज्यादा हम क्वेश्चन निकालेंगे, देखो मेरा विचार है अगर पर टॉपिक के हमने 200 क्वेश्चन कर लिया, 150 से 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा टॉपिक ही क्लियर है। लेकिन हम शिकायतें करते रहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आता, नहीं आता। अरे अपना आप तो आवेगा नहीं, है ना, घर बैठे अपने आप तो आएगी नहीं। सो रहे हैं रजाई में कि अपना आप इंग्लिश आ जाए, रजाई में भी आप सोते सोते क्वेश्चन को निकाल लो, और मेरे साथ बने रहिए आप। रोजाना एक क्लास लेके आएंगे हम। देखिए तो व्यंजन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो बॉय, बॉय, और लिख के भी देख लो, देखो बे, पहला लेटर क्या है, बे आया है, तो सर एन का कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा, ए आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। क्या ए एन का मतलब होता है एक, ए एन का मतलब क्या होता है एक। आर्टिकल है, आर्टिकल की दोस्ती किसके साथ है, नाउन के साथ, संज्ञा शब्द से पहले आएगा। कौन से संज्ञा शब्द, यानी सर एक वचन गणनीय संज्ञा शब्द, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आएगा। ध्यान रखो अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो बिना डिटरमाइनर और बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। ध्यान रखना आर्टिकल जरूर आएगा उसमें, ठीक ठीक है। तो एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले ए एन आएगा। अगर वो एक वचन गणनीय संज्ञा की शुरुआत, उस शब्द की शुरुआत AEIOU लेटर से है तो एन आएगा। अगर AEIOU से शुरू नहीं है तो ए आएगा। लेकिन उसके साथ ये भी देख लेना कि AEIOU से शुरू होना ही इनफ नहीं, इज नॉट इनफ। लिख के देख लेना, स्वर होना चाहिए। स्वर का कैसे पता लग गया कि वो स्वर है कि नहीं, लिख कर देख लेना। अगर लिखने में अगर ए आ वाली लाइन का कोई भी लेटर आ रहा है तो ध्यान रखना हमें एन यूज करना है, विल यूज एन। ठीक है, अब बैक टू बैक हम 30 से 35 मिनट में 70 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉपर इज। अब देखो खालिस्तान के जब भी आर्टिकल और डिटरमाइनर सोल्व करना है ना, खालिस्तान के बाद वाली जस्ट वर्ड को पकड़ना है, यूजफुल। देखो कि सर AEIOU से, ये यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसे पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको लिख कर देख लेना है। लिखेंगे ना तो ये यूज है। तो पहला लेटर कौन सा लिखा हमने, पहला लेटर ये लिखा है, ए आ वाली लाइन का नहीं है, ए आ वाली लाइन का नहीं है, तो क्या आएगा बोलो, ए। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। ठीक है, ये देखो नाउन है ना, और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, मैंने कहा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल क्या नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया ना, तो अब क्या होगा, आर्टिकल जो आएगा एडजेक्टिव से पहले आएगा। आर्टिकल को जस्ट बाद वाले शब्द से मतलब है, जस्ट बाद वाले शब्द से मतलब है। अब आगे देखो, ही इज नॉट, ये सर अच्छे, ये देखो ये संज्ञा शब्द है मेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मेन यानी आदमी, एक वचन गणनीय संज्ञा, पहले ये एडजेक्टिव आ गया, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अब जो आर्टिकल आएगा उस एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, आर्टिकल यहाँ आएगा, आर्टिकल अगर यहाँ आएगा तो कौन से शब्द के साउंड को पकड़ेगा, इससे मतलब है ऑनरेबल। लिख के देखेंगे, लिखेंगे तो ऑनरेबल, ए आ वाली लाइन आ रही है ना, क्या आएगा, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, बाकी को समझना भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, और जितने 70 क्वेश्चन तक आपका कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएगा। नेक्स्ट, एबल। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया ना, अब आप सोच रहे हो सर ये भी क्वेश्चन है, सर आप कह रहे थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले
आर्टिकल आएगा। अब ये एडजेक्टिव आ गया पहले, अरे एडजेक्टिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आर्टिकल है ना, इस नाउन के लिए इस नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि अगर एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल थोड़ा इधर खिसक गया। अब देखो, लेकिन साउंड किसका लेगा, साउंड जस्ट बाद वाले वर्ड का लेगा। तो एबल को लिख के देखो, ए आ रहा है ना, तो क्या आएगा, एन एबल मैन। एन एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज ए, द वर्ल्ड, ये देखो खालिस्तान है, और उसके बाद में हैप्पी पैलेस, हैप्पी, हैप्पी आज से शुरू है, लिखने के बाद में भी है आएगा, तो द वर्ल्ड इज ए हैप्पी पैलेस। ही रिटर्न आफ्टर, ये देखो आर, सर कि ये देखो एच ओ यू आर है ना, आज से शुरू है, तो सर आर्टिकल ए आएगा, लेकिन नहीं, इसमें आर्टिकल एन आएगा। वजह क्या है, हिंदी में लिख के देखना है, उस शब्द को लिख के देख लो, बार बार कह रहा हूं, लिख के देखो, शब्द को लिख के देखेंगे ना, तो देखो आ, ए आ वाली लाइन है कि नहीं है, ए आ वाली लाइन है, तो क्या आ जाएगा बोलो, एन आर, एन आर, ही रिटर्न, वो लौटा आफ्टर एन आर, एक घंटे बाद में। दिस देखो, स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा, स्कूल देखो, ये स्कूल, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडे, कि स्कूल पूजा हॉलीडे के बाद में, पूजा हॉलीडे के बाद में बंद होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये स्कूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, आप देखो ए एन है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दे देखो, दे का क्या चक्कर है, दे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले आता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले आता है, दोनों से पहले भी दे आता है। सिंगुलर दे का मतलब है, ध्यान रखना, स्पेसिफिक, विशेष। आप देखो विशेष का क्या मतलब, एग्जाम्पल से पता चलेगा। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही एग्जाम्पल पे है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी क्या है, एग्जाम्पल से, सारी चीजें एग्जाम्पल से ही समझ आती है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही एग्जाम्पल पे है। तो देखो क्या कहती है कहानी, कि स्कूल है ना, स्कूल देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अब कौन सा स्कूल, कोई स्पेसिफिक स्कूल का बात हुआ है, ध्यान रखना। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इधर देखो, दे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डे सन शाइन ब्राइटली, सनशाइन देखो, सन मून, संसार की एकमात्र जो भी चीजें है ना, सन मून, ठीक है, उससे पहले आर्टिकल दे आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, दिशाओं के नाम से पहले, संसार की एकमात्र चीजों से पहले भी आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, आई फर्स्ट मीट हिम ईयर अगो, ईयर है ना, कि मैं उसे मिला, ठीक है। ईयर आप सोचोगे कि सर ए ई आई ओ यू है, लिखने से ईयर ई आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो लिखने से ई नहीं आएगा, ईयर में ई नहीं, ई य य ऐसे बोला जाता है, ई साइलेंटली बोला जाता है, इसलिए ध्यान रखो, ए ईयर, ए ईयरगो, ईयरगो, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, यस्टरडे, अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग बात है, यूरोपियन, कि सर ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है ना, इसमें ई से शुरू हुआ है, आपने बोला कि अगर वो शब्द का पहला लेटर ए ई आई ओ यू है, अगर शब्द का पहला लेटर ए ई आई ओ यू है तो सर एन लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, लिख के देखेंगे ना, तो यूरोपियन को ये लिखते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन, कई, हाँ, और कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ये यू है, यू ऊ की मात्रा है ना, अरे बेटे ऊ की मात्रा तो बाद में आई है, पहला लेटर ये लिखा गया है, ये, तो क्या आ जाएगा बोलो, यस्टरडे ए यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन। आगे संस्कृत इज डिफिकल्ट है ना, संस्कृत एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो संस्कृत ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि बाद में ये देखो डिफिकल्ट वर्ड है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये लैंग्वेज के लिए है, लेकिन साउंड इसका लेगा, तो डिफिकल्ट डी आया है, और लिखने के बाद भी डे आएगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, देखो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जैसे यूरोपियन वर्ड हो गया, आर हो गया, हेयर हो गया, ठीक है ना, इसको लिखने में देखो, यूरोपियन ई है तो भी यहाँ पर क्या आएगा, ए, लिखने में देख लो, अच्छा है तो भी एन आएगा,
एन आएगा क्योंकि लिखने में आर आता है, ठीक है ना। और ये एच है तो भी क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि लिखने में भी क्या आएगा, लिखने में हेयर, हेयर। लेट्स से इसके साथ तो एन ही आएगा, एक कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच इज, इजी है ना, इजी, ई से शुरुआत, लिखने आप लिख के भी देख लो, इजी आ रहा है ना, इजी है ना, ए ई वाली लाइन है तो क्या आ जाएगा, एन इजी, एन इजी। हु इज गर्ल सिटिंग देयर, अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आर्टिकल, कि कौन वहां बैठी है, कौन लड़की वहां बैठी है। अब एक चीज का ध्यान रखो कि सर ये एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ए गर्ल और दे गर्ल, ए गर्ल और दे गर्ल। सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, कई बार सेंटेंस है ना सेंस से समझा जाता है। अब ए गर्ल मतलब क्या है, नोट, नोट ए विशेष गर्ल, है ना, कोई विशेष गर्ल नहीं है, विशेष गर्ल नहीं है, नोट विशेष गर्ल, ठीक है। और द गर्ल मतलब क्या हो गया, एक विशेष गर्ल, विशेष गर्ल का क्या मतलब कि वो अकेली ही है। अब देखो मैं कहूँ कि मैंने ऐसा एक गर्ल इन द क्लास, क्लास में एक गर्ल देखी, बहुत सारी गर्ल्स, मैं जानता नहीं था, एक गर्ल्स को देखा, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि वो कौन है, हु इज द गर्ल, एक लड़की, वो कौन है, विशेष, विशेष का सेंस कैसे आएगा, सेंटेंस में सेंस कहेगा ही, अर्थ। देखो कि हु इज द गर्ल, देखो हु इज ए गर्ल, वहां एक लड़की कौन बैठी, एक लड़की मतलब कईयों में से अगर हम बात करें तो वहां एक ही बैठी है, तो एक का सेंस मतलब विशेष का सेंस आ गया, तो हु इज द गर्ल सिटिंग देयर, तो हु इज द गर्ल। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि सर विशेष का समझ कैसे आएगा, ये भी बड़ी बात है, क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चंस बनाएंगे तो विशेष का सेंस भी आएगा, ठीक है। वो विशेष का सेंस कैसे आएगा कि हो सकता है वो लड़की हमने कहीं देखा है, हम उसे जानते हैं, ठीक है, पहले हम उसे परिचित है, उसके नाम से परिचित है, ये विशेष का सेंस है। आगे और भी एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर, देखो लॉन्गेस्ट, ये देखो जो एडजेक्टिव का वर्ड है, विशेषण लॉन्ग, इसमें जब हम ईएसटी लगाते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, क्या बन जाता है बताओ, सुपरलेटिव। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे आ जाता है, उसको बोलेंगे दी बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, दी लॉन्गेस्ट रिवर। तो देखो ये जो वर्ड है ना, ये रिवर है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ये क्या है, विशेषण वाला शब्द, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है, ये दी लॉन्गेस्ट, यानी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव सबसे, सुपरलेटिव का जरूरत क्यों पड़ता है, सेंटेंस में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव सबसे सुपर, कांट बी कंपेयर्ड, तुलना नहीं की जा सकती है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो क्या आएगा, द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, है ना, द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द प्रिटेस्ट। मैं कहूँ हु इज द प्रिटेस्ट गर्ल, मैं कहूँ सी इज द प्रिटेस्ट गर्ल, सी इज द लॉन्गेस्ट गर्ल, सी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे टॉलेस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एडजेक्टिव में ही आता है, एडजेक्टिव में कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश में हर एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक्स में है। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो पार्ट 1 में, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 1 लेके आए, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, इसका भी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक में, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने जिक्र किया था कंपैरेटिव का, सुपरलेटिव, ठीक है, इसमें भी जिक्र हो रहा है। तो हर एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक से है। रामा हैज कम विदाउट, वो आया बिना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से शुरू है, लेकिन लिख के देखेंगे ना तो अम्ब्रेला ए आएगा ना, अम्ब्रेला लिखेंगे तो ए आता है ना, तो विदाउट एन अम्ब्रेला, ए है तो ध्यान रखो एन आएगा। अगर इस शब्द को जब हम लिखते हैं तो ए आ वाली लाइन से, कोई ए आ वाली लाइन से अंग एह तक, एह तक अगर वो शब्द होगा तो उसमें हम एन कर देंगे। नेक्स्ट देखो, मुंबई इज वेरी डियर पैलेस टू, वेरी है ना, एक ए, वी है लिख के भी देख लो, सी इज, यू है लिख के भी देख लो, अनटाइडी गर्ल, एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन फाउंड एग
ई से शुरुआत हुई है, एन एग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जॉन गॉट गुड बेटर बेस्ट दी बेस्ट, दी बेस्ट, है ना। सुपरलेटिव, दे प्लस सुपरलेटिव, दे प्लस सुपरलेटिव। अब ये सुपरलेटिव मतलब कैसे बनता है? देखो, या तो मोस्ट, उस वर्ड अगर वो बड़ा है, टू सिलेबस का वर्ड है तो मोस्ट लग जाएगा, अगर वो सिंगल सिलेबस का वर्ड है तो सिंगल सिलेबस का वर्ड है तो दोनों से पहले दे आएगा, अगर वो सिंगल सिलेबस का वर्ड है तो उस वर्ड में ई एस टी लग जाएगा। लॉन्ग लॉन्गेस्ट, प्रिटी प्रिटेस्ट, टॉल टॉलेस्ट। अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियस, बड़ा वर्ड है, टू लेवल का है, बड़ा वर्ड है, तो मोस्ट इंडस्ट, है ना, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये क्या हो गया? जो क्वालिटी वाला वर्ड है ना सर, ये क्वालिटी वाला कौन सा वर्ड है? विशेषता बताते हैं। जैसे देखो, है ना, समझते हैं बात को। ये ये देखो, गर्ल, ठीक है, ये देखो टोल है। मैंने कहा ये जो गर्ल है ना, ये टोल है। टोल है ना, यानी ये टोल वर्ड क्या है? इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि सर टोल है, लंबी लड़की है। ठीक है, टोल है। अब मैंने कहा कि ये क्लास में सबसे लंबी है, तो ये जो क्वालिटी वाला वर्ड है उसमें हमने क्या लगा दिया? ईएसटी लगा दिया, टोलेस्ट। क्लास में सबसे लंबी है, टोलेस्ट। अब हम क्या करेंगे? तो उसके साथ में आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। देखो, अब दी बोलेंगे, दी टोलेस्ट। क्या बोलेंगे? दी टोलेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग। मेन, यू आर, मेन, दाउ। ओल्ड इंग्लिश में यू को ऐसे लिखा जाता था ना, मेन, दाउ, आर, यू आर। आर ओल्ड इंग्लिश में आर को भी ऐसे लिखा जाता था, है ना। एनिमल है ना, ए से शुरू हुआ है, लिख के भी देख लो, है ना। सॉरी, एन एनिमल। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया। वन ऑफ द मोस्ट आ गया ना, मोस्ट। मैंने कहा ईएसटी हो, मोस्ट हो, पहले क्या आ जाएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? दी आएगा, दी मोस्ट। आगे, ही लुक्स एज स्टूपिड एज, वह उतना स्टूपिड है जितना कि आउल है। एज, है ना, कंपैरिजन हुआ है ना उसके और उसके बीच में, एज से। ही लुक एज स्टूपिड, उतना स्टूपिड है जितना कि वो आउल है ना। तो आउल, ओ से शुरू हुआ है, एन आ जाएगा, एन आउल। ही इज ओनर। देखो अच्छे है ना, लिख के देखेंगे ना, लिख के देखेंगे तो आ वाली आएगा, आ, ए आ वाला एक लेटर आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एन। बात ये कि अगर लिखने से ए आ वाली लाइन, ए आ ई उ ए यू वंग ए तक का अगर कोई लेटर आ जाएगा, समझ लेना क्या आएगा? एन आएगा। ये कॉन्सेप्ट लागू है आर्टिकल में, कभी आर्टिकल आपका गलत नहीं होगा, और हर एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट, वाइल देर इज ए लाइफ, है ना, वाइल देर इज ए लाइफ, देर इज ए है तो देर इज ए होप, है ना। ठीक है, ये एक तरह का है ना, वो कह सकते हैं ना हम, मुहावरा है, फिक्स है ना। वाइल देर इज ए लाइफ देर इज ए होप। हर डेज नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एज जोस। ये ध्यान रखना है, अगर एक डिटरमाइनर दिया हुआ है ना तो आर्टिकल नहीं आएगा, ये चीज भी ध्यान रखना है। कैसे कैसे? देखो, ये है ना, ये हर, माई, योर, आवर, है ना, हर, माई, योर, देयर, है ना, हिज, ये डिटरमाइनर का फैमिली है। ये चीज क्या है? देखो, डिटरमाइनर है, आर्टिकल भी डिटरमाइनर है, मतलब एक दिया है ऑलरेडी। डिटरमाइनर की फैमिली में से कोई भी एक डिटरमाइनर आएगा, तो देखो हर, हर ये डिटरमाइनर नाउन से पहले आता है, तो ऐसा नहीं कि एक और आर्टिकल डिटरमाइनर आ जाएगा इसलिए नो आर्टिकल। ये देखो, नॉलेज क्या है? कहाँ, ये नाउन है, संज्ञा शब्द है, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो पहले ये डिटरमाइनर आ गया उसका, नॉलेज ऑफ मेडिसिन।
ठीक है, क्योंकि इनमें से आपको किसे याद रखना है कि सर आर्टिकल ए एन द, या फिर या आर्टिकल आएगा या इनमें से कोई भी डिटरमाइनर आएगा, एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल गुड ओल्ड डेज में डिटरमाइनर ही था, फिर इसको अलग किया गया। सनराइज देखो, सनराइज यहाँ ना सन से पहले दे आएगा, दे सन, क्योंकि संसार की एकमात्र चीज है, ब्रह्मांड की एकमात्र चीजों से पहले आर्टिकल दे आता है। तो सनराइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये देखो क्या आ जाएगा, इन द ईस्ट, दिशा है ना, तो दिशा के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले भी, दिशाओं के नाम से पहले भी, दोस्तों दिशाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल दे आता है, आर्टिकल दे आता है। नेक्स्ट, द ब्रेव सोल्डर लॉस्ट, बहादुर सोल्डर ने, सोल्डर नहीं सोल्जर, सॉरी सोल्जर, सैनिक, बहादुर सैनिक ने खो दिया अपना एक आम, आम, ठीक है, ए नाम, आम, ठीक है, ये जो शब्द है ए से शुरू हुआ है, लिख के भी देख लो, लिखेंगे तो भी आ आएगा, तो क्या आएगा, एन आ जाएगा। द डॉक्टर सेज इट इज होप, इट इज होपलेस, लिख के भी देख लो, आज से शुरू हुआ, इट इज ए होपलेस। नेक्स्ट, आई लाइक टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ, देखो ओ, ए ई आई ओ यू है, लिख के भी देख लो, लिखने से भी ओ आएगा, तो इन एन, एन आ जाएगा। ए ई आई ओ यू के साथ लिखने में भी देख लेना है, लिख के भी देख लेना, देखो द नियरेस्ट, ई एस टी लगा है, क्या लगा है, ई एस टी लगा है, ई एस टी, जिस शब्द में ई एस टी लगा हो या मोस्ट आया हो, तो आर्टिकल हम द यूज करेंगे, द नियरेस्ट हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना, दी। एक ऑप्शन ये भी होता है नो आर्टिकल, ये भी कई दफा आता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेट बैक क्लॉक, इट इज, देखो आर आ गया ना, आर, एच ओ यू आर, ठीक है, लिखेंगे तो आ, एन आर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, अम्ब्रेला देखो जो तुमने, कौन सा अम्ब्रेला, विच यू बोट, जो तुमने खरीदा, ध्यान रखना, विच यू, कौन सा अम्ब्रेला, जो तुमने खरीदा, विच यू बोट, अम्ब्रेला जो तुमने खरीदा, कौन सा विशेष हो गया ना, कौन सा अम्ब्रेला, जो कल तुमने बाजार से खरीदा। सेंस क्या कह रहा है कि वे डिड यू बाय, मैं कहूँ तुम अम्ब्रेला यहाँ से लेके आए, तुम ये छाता यहाँ से इधर से लेके आ रहे हो, इधर से तुम ये छाता है ना, छाता देखो तुम है ना छाता लेके आ रहे हो, तो मैंने कहा भाई ये अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, कौन सा अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला तुम्हारे हाथ में है, जो अम्ब्रेला तुम्हारे हाथ में है, वो क्या एक है, विशेष हो गया, बात उस जिक्र हो रहा है ना। देखो कि अगर मैं कहूँ जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन तब आता है जब उस चीज का कोई जिक्र ही नहीं हुआ पहले, लेकिन मैं कहूँ तुमने वो अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, तो वे डिड यू बाय द अम्ब्रेला, दे आ गया। अब क्या आ गया, देखो एन की जगह, एन की जगह, अगर देखो अम्ब्रेल का एक सिंपल यूज होगा, हम क्योंकि वी यूज डेस डेस एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला एक छाता यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ, आई यूज, अगर मैं को आई यूज एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुमने वो अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, ठीक है। आगे देखो, हैव यू नेवर सीन, क्या तुमने कभी एक एलिफेंट नहीं देखा है, तो एन एलिफेंट हो जाएगा ना, देखो ई आया है, उस वो ये जो वर्ड है उसमें पहला पहला लेटर ई है, और लिख के भी देख लो, एन, इंडिया का एक मैप बनाओ, ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट, क्या तुमने उसको एक्सीडेंट के बारे में बताया है, देखो एक्सीडेंट में ए से शुरू हुआ है, बिल्कुल ए डबल सी, ए से शुरू हुआ है, तो एन आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो ये विशेष एक्सीडेंट की बात हो रही है, कौन से एक्सीडेंट की जो बात हो रही है, कि क्या तुमने उसे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया है ना, क्या तुमने उसको बताया, हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो हैपन, जो घटित हो गया, एक्सीडेंट विशेष है ना, तो देखो द, कि सर ये विशेष का पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल से पता चलेगा, ऐसा लग रहा है कि हम उस चीज पर बात कर रहे हैं, वो घटित हो रही है और हम और तुम उससे फेमिलियर है, हम और उस एक्सीडेंट के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जानते हैं, तो हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट। टैगोर वाज, देखो टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट,
है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, है ना। देखो ये अपना एक्सक्लेमेटरी में होता है ना, वाट वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, तो इसका देखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन में एडजेक्टिव में बदलना है, कैसे बदलेंगे, द स्काई लुक्स वेरी ब्लू, ठीक है। हु विशेस टू टेक ए वॉक, देखो ये है ना, कुछ चीजें, कुछ जो फ्रेज है ना वो फिक्स है, जैसे टेक ए वॉक, टेक ए वॉक, टेक ए वॉक फिक्स है, फिक्स फ्रेज है। तो हु विशेस, कौन चाहता है मेरे साथ एक वॉक पे चलने का, है ना। हु विशेस टू टेक ए वॉक, टेक ए वॉक, ठीक है। कि सर ये कैसे, इंग्लिश में कुछ चीजें फिक्स है, ऐसे होगा तो होगा बस। टू टेक ए वॉक विद मी, वॉक बाद में करना, पहले क्वेश्चंस को समझना है। वाट ए ब्यूटीफुल, देखो समझना, ये लास्ट का जो चिन्ह है ना, वो ये जो, ये देखो ये चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी साइन, अभी मैंने बताया। वाट ए ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, देखो वाट ए ब्यूटीफुल द सीन इज, इसको हम चेंज कैसे करेंगे एडजेक्टिव में। ये इस लाइन का मीनिंग जानना है ना, तो क्या करेंगे, देखो ये दिस इज को पहले ले आओ, क्या करेंगे, जो बाद वाला जो ये अपना सब्जेक्ट वर्ब है ना, उसको पहले ले आओ। दिस इज ए वेरी, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये देखो ये एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया, एडजेक्टिव सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इसका मतलब ये व्हाट ए ब्यूटीफुल। देखो अब ए पूछा है ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में भी व्हाट ए, है ना, व्हाट ए होता है। और उसके अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये भी देखो, ये भी एक्सक्लेमेटरी था। अ, ये देखो, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, हाउ ब्लू। तो देखो, यानी एक्सक्लेमेटरी का जो सेंटेंस होगा ना, एक्सक्लेमेटरी का जो सेंटेंस होगा, वाच के बाद में ए आएगा, वाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। और अगर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है ना हमारे, उसको अगर हम एडजेक्टिव में सेंटेंस, ये कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, तो देखो दिस इज, ये जो सब्जेक्ट और ये वर्ब, उसको हम एडजेक्टिव में पहले लिखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। तो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल से पहले हम क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे, और वाट को हटा दिया, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। द म्यूजिशियन वॉज, है ना, देखो मेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उससे पहले क्या, ओल्ड, है ना, ओल्ड एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल आएगा ना, इस साउंड को लेगा, एन ओल्ड मैन, द म्यूजिशियन वॉज एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट, द रिवर वॉज स्पेन बाय, आयरन आ गया ना, आई, और लिख के भी देख लेना, एन आयरन ब्रिज। मून, मून देखो संसार की है ना, ब्रह्मांड की एकमात्र चीज है, मून, सन, एंड द नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स है द गंगा, नेम ऑफ रिवर्स से भी पहले, एंड और महाद्वीप द एशिया, है ना, महाद्वीप के नाम से भी पहले। और उसके अलावा मैंने आपको बात किया कि ये देखो द मून, द सन, दिशाओं के नाम से भी पहले आर्टिकल दे आता है, द मून। द बुक्स वाज मेड ऑफ, एक चीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग चीज ये अब है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जो चीजें अनकाउंटेबल है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी चीजें, काउंट मतलब जिसको एक दो तीन संख्या में काउंट नहीं कर किया जा सके, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। वो क्या होता है, वो डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा था, ऐसा ऐसी चीजें जिनको हम मापते और तोलते हैं। जैसे देखो मापते और तोलने वाली कौन सी चीज होगी, जैसे शुगर, है ना, वाटर मिल्क, शुगर वाटर मिल्क, और वाटर मिल्क ऑयल, वाटर मिल्क ऑयल। और उसके अलावा देखो, है ना, वुड, है ना, वुड यानी
लकड़ी है ना, उस जैसे देखो, और सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, ये सारी जो चीजें हैं, इनको देखो सिल्वर गोल्ड। वुड को हम है ना, वुड लकड़ी को हम एक दो तीन में गिनते नहीं, क्विंटल पे होती है, उसको तोलते हैं, ये भी तोली जाती है। ये मिल्क ऑयल, इसको मेजर में मापा जाता है, लिक्विड की चीजें है ना, ठीक है। तो शुगर, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्या होगा? नो आर्टिकल, अन यानी नो आर्टिकल, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। और आर्टिकल आएगा, मैं कहता हूं नहीं आएगा, लेकिन एक आर्टिकल आ जाता है कभी कभार, वो आर्टिकल है दे। आगे क्वेश्चन आएंगे ना तब बात करेगा, क्योंकि दे तो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले आता है दे, प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले आता है दे, अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले आता है। आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आएगा, एक आर्टिकल आ सकता है दे, लेकिन विशेष अगर हम बात करें तो नॉर्मली नहीं आता है। तो द बॉक्स वॉज मेड ऑफ, बॉक्स बना होता है किससे? बॉक्स बनाया गया था किससे? वुड से, तो नो आर्टिकल। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, देखो सिल्वर आ गया ना, सिल्वर, सिल्वर, कुछ कॉइन्स आर बने होते हैं सिल्वर्स के, एंड सम कॉइन्स आर कॉपर, देखो सिल्वर कॉपर, सिल्वर कॉपर, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा नो आर्टिकल, आंसर है क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आगे है ना। अब मैंने कहा देखो वाटर, आप है ना सीधा क्या करोगे? नो आर्टिकल, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, वाटर नॉर्मल वाटर का बात नहीं है। जैसे देखो, ये मैं ऐसे लिख देता कि वाटर इज, वाटर इज, वाटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वाटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब आर्टिकल क्या आ जाता? नो आर्टिकल, क्योंकि देखो खालिस्तान के बाद वाला वर्ड वाटर प्लूरल काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिना ना जा सके, जिसको मापते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये वाटर इन दैट स्ट्रीम, पानी उस झरने का, पानी उस झरने का, विशेष आ गया ना। अब विशेष जब भी आएगा ना, देखो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? अगर वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट बाद वर्ब है, जस्ट बाद वर्ब है, तो ध्यान रखना नो आर्टिकल आ जाएगा, अन ए, नो आर्टिकल। लेकिन ये जैसे देखो, ये जो है ना अनकाउंटेबल नाउन के बाद कुछ वर्ड है, ये कुछ वर्ड क्या कर रहे हैं? उस अनकाउंटेबल नाउन को, इस अनकाउंटेबल नाउन को विशेष बना रहे हैं, उसके बाद वर्ब आई है। तो ध्यान रखो, समझ लेना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो दे आ जाएगा। द वाटर इन दैट स्ट्रीम, द वाटर, द वाटर इन दैट स्ट्रीम, पानी उस झरने का, इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, सुटेबल नहीं है पीने के लिए। समझ रहे हो ना कहानी को? अब मैंने क्या बताया आपको कि वो जो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस या आर्टिकल आपसे पूछा गया था, और इस जो अनकाउंटेबल है ना, ये जो यूएन अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट जस्ट बाद वर्ब आ गया, और इसके जस्ट बाद वर्ब नहीं है, कुछ वर्ड आया है विशेष बनाने के लिए। जैसे देखो, समझो कि गोल्ड इज नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ट्रिक काम करेगी, ध्यान रखो। जस्ट बाद वर्ब आई है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये है ना नॉर्मल बात हुआ है, नॉर्मल बात हुआ है कि सोना पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में एंड साउथ अफ्रीका में। देखो ये चीज, चीज, चीज भी कितना कि सर 200 ग्राम चीज दे दो, 100 ग्राम चीज है ना, चीज इज मेड फ्रॉम बनता है, किसे? दूध से बनता है ना। ये देखो प्रेपोजिशन का भी है, प्रोपोजिशन, जैसे फ्रॉम, चीज इज मेड फ्रॉम, एक चीजें से दूसरी चीजें बन जाती है, पूरा एकदम रूप परिवर्तन कर लेता है, उस चीज से वो नहीं बनाया जा सकता, तो फ्रॉम आता है, वरना ऑफ आता है। प्रेपोजिशन में बात करेंगे। तो चीज देट वी हैड फॉर डिनर, चीज
देखो उसके बाद में डेट वी हैड फॉर डिनर, उसके बाद वर्ब आया है, सीधा वर्ब नहीं आया है, मतलब चीज को स्पेशल बनाया गया। और जब बात स्पेशल की है ना, विशेष की हो, तो आर्टिकल दे आता है। तो द चीज क्या आएगा, द चीज दैट वी हैड फॉर डिनर। अब क्या सीखे कि सर हमने ये सीखा कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले नो आर्टिकल आएगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको अगर विशेष बनाया गया है, उसको अगर विशेष बनाया गया है, तो आर्टिकल दे आ जाएगा। तो आर्टिकल दे आ जाएगा। विशेष का कैसे पता चलेगा कि उस अनकाउंटेबल नाउन के बाद कुछ वर्ड होंगे, और नॉर्मल का कैसे पता चलेगा कि उस अनकाउंटेबल के बाद सीधी वर्ब आएगी, उस अनकाउंटेबल के बाद सीधी वर्ब आएगी। देखो चीज देट वी हैड फॉर डिनर, वर्ब यहाँ आई है। इतने वर्ड जो लिखे गए हैं ना, क्यों लिखे गए हैं बताओ? इसीलिए इस चीज को विशेष बनाने के लिए, चीज जो हमने डिनर के लिए ली थी, है ना, तो दे आ जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। इन ब्रिटेन मोर पीपल ड्रिंक, देखो कॉफी टी अनकाउंटेबल नाउन है ना, है ना, कॉफी टी अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आएगा, नो आर्टिकल। वेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। ध्यान रखना, ब्रेकफास्ट डिनर है ना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ब्रेकफास्ट डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर, मील, मील यानी भोजन, ब्रेकफास्ट डिनर मील लंच, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉफी टी है ना, टी, एक चाय दे दो, नहीं आप बाजार जाकर ऐसे नहीं कहेंगे सर 5 चाय दे दो, नहीं 1 केजी चाय दो। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिनको है ना, जब हमें कोई चीज चाहिए, मापते या तोलते, और वो सारी चीजें अनकाउंटेबल, आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कब आएगा, आर्टिकल दे आएगा जब चीजें विशेष हो। ठीक है, नो आर्टिकल। नॉर्मल बात की है ब्रेकफास्ट का। देखो देर इज ए फिश फोर, है ना, डिनर का बात हुआ ना, डिनर आया है, फिश फोर, है ना, डिनर टुडे, नो आर्टिकल। अगर डिनर के बाद कुछ वर्ड होता, द डिनर वी हैड इट, द डिनर वी हैड इट, फलां होटल में जो हमने डिनर लिया, उसके बाद जो वर्ब आती, तब ये डिनर विशेष हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। आर यू अटेंडिंग, है ना, क्या तुम अटेंड कर रहे हो? देखो टू नाइट का डिनर, आज रात का डिनर, तो देखो द डिनर आ जाएगा, द डिनर विशेष आ गया ना। क्या आज रात का डिनर तुम अटेंड कर रहे हो? आज रात का डिनर, नॉर्मल डिनर की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट देखो, वी वियर क्लोथ्स, क्लोथ्स देखो प्लूरल, ये देखो प्लूरल है ना, प्लूरल, प्लूरल नाउन है। ठीक है, टू कीप अप तो नो आर्टिकल है ना, वी वियर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स पहनते हैं। कार्स आर नॉट अलाउड टू पार्क हियर, कार्स, देखो प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है। देखो प्लूरल नाउन है तो ए एन का तो कोई काम नहीं है, इनका मतलब ही एक है, इन बेचारों का ए एन का मतलब ही एक है, तो प्लूरल के आगे ये टिकते ही नहीं है। तो इन ये तो हट ही गए दोनों ऑप्शन। ठीक है, और द यहाँ पर विशेष का भी कोई सेंस नहीं है, तो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कि कार्स आर नॉट अलाउड टू पार्क हियर। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, देखो इसमें कार्स है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस लगा है, प्लूरल हो गया है ना, प्लूरल बहुवचन है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एन का मतलब ही एक वचन है, तो बेचारे ये तो टिकेंगे नहीं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, फ्लावर्स इन डेट वेसेस, देखो ध्यान रखना एक चीज का, वही कहानी आपको है ना समझना चीज। देखिए यहाँ पर कार्स है, कार्स के बाद सीधी वर्ब आई है आर, सीधी वर्ब आई है आर, नॉर्मल सेंस में कार का यूज हुआ है, नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है, तो एन का तो मतलब नहीं है प्लूरल में, क्योंकि बेचारों का मतलब ही एक होता है। तो बात होती है प्लूरल दे की, तो दे विशेष बनाता है, विशेष का सेंस नहीं है। लेकिन विशेष कब बनता है, मैंने आपको बताया ना, ये जैसे है ना, वो जो नाउन है, जैसे ये देखो फ्लावर्स है, फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के जस्ट बाद वर्ब नहीं आई है, कुछ वर्ड आया, इन डेट वेस, पौधे उस गुलदस्ते में, वे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। यहाँ पर दे का यूज हो गया। कैसे समझना है, ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या देखो, मैंने आपको बताया ना, अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, उसके बाद कुछ वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करेगा वो,
इसमें एक्स्ट्रा कहाँ ऐड किया है, देखो सीधा कार्स के बाद में सीधी यहाँ पर वर्ब आई है, ये देखो सीधी वर्ब आई है इधर, सीधी वर्ब आई है। और यहाँ देखो, यहाँ जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके बाद कुछ वर्ड ऐड किया है, यहाँ वर्ब, देखो वर्ब यहाँ आया है, यहाँ वर्ब आया है। मतलब ये वर्ड ऐड क्यों करने पड़े भाई साहब को, इसीलिए कि इस फ्लावर्स को विशेष बनाया गया, और जब बात विशेष की होगी तो क्या आ जाएगी, दे आ जाएगा। देखो आगे हम इसका बात करेंगे, लिखकर समझाऊंगा मैं आपको ना। लेट अस हैव गेम ऑफ, देखो नेम ऑफ गेम से पहले है ना नो आर्टिकल, नेम ऑफ गेम्स है ना, नेम ऑफ गेम्स, गेम से पहले नो आर्टिकल आएगा, है ना, क्रिकेट फुटबॉल बिना आर्टिकल, नो आर्टिकल, है ना। आगे देखो सी प्लस टेनिस, देखो नेम ऑफ गेम से पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नेम ऑफ गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट आर यू हैविंग फॉर, देखो लंच, लंच आ रहा ना, देखो लंच ब्रेकफास्ट डिनर मील, नो आर्टिकल, नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ देखो लंच, वी हैड लंच, वी हैड एट लंच, वी हैड एट जम्बेश्वर होटल, जम्बेश्वर होटल वॉज अमेजिंग, ये देखो वर्ब यहाँ आया है। यानी इस लंच के बाद में ये इतने वर्ड हमने जो ऐड किए, इस लंच को विशेष बनाया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लंच, वो लंच जो उस होटल में लिया गया। यहाँ तो देखो व्हाट आर वी हैविंग फॉर लंच, देखो सिंपल सा वर्ड है कि हम लंच के लिए क्या ले रहे हैं, तो नो आर्टिकल आ जाएगा। ग्रास इन दैट फील्ड, वेरी गुड वेरी गुड, ये ग्रास देखो, ये ग्रास, ग्रास भी क्या है, ग्रास को भी हम तोलते हैं केजी में, किलो में, टन में, ठीक है ना। गोल्ड हो गया इस, है ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन, सारा अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन देखो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, जस्ट बाद वर्ब नहीं, इतने वर्ड आए इन दैट फील्ड, वर्ब यहाँ आई है, वर्ब यहाँ आई, इट मींस इस ग्रास को विशेष बनाया गया, विशेष बनाया गया है। तो क्या देखो, द ग्रास इन दैट फील्ड, घास उस खेत में बहुत ग्रीन है, इज वेरी ग्रीन, वर्ब यहाँ आया है, इज वेरी ग्रीन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, ये जो वर्ड के बाद में, अनकाउंटेबल वर्ड के बाद में अगर सीधा वर्ब आ जाए, यहाँ पर जस्ट बाद वर्ब आ जाए तो नो आर्टिकल, और अगर उस अनकाउंटेबल नाउन के बाद में कुछ वर्ड ऐड होकर वर्ब यहाँ आई है, इट मीन इन वर्ड ने है ना मैजिक कर दिया, कमाल कर दिया है। कमाल क्या कर दिया है, इस ग्रास को क्या कर दिया है, विशेष बना दिया है। द ग्रास इन दैट फील्ड, वर्ब यहाँ आई है। तो इस इन ना, इन शब्दों ने इस ग्रास को मैजिक विशेष बनाया है। द ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन, ग्रास इस उस फील्ड में बहुत ग्रीन है। नेक्स्ट, डू यू यूजुअली ड्रिंक, देखो यूजुअली टी, और उसके बाद में कॉफी, है ना, नॉर्मल बात है, क्या तुम सामने था कॉफी और चाय, कॉफी और चाय, है ना, कॉफी और चाय लेते हो, तो क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चल रहा है 62, देखो 62 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंट्स आर यूज्ड, देखो एलिफेंट्स का यूज किया जाता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और सीधी बाद में वर्ब आया है, तो वो जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सीधा बाद में वर्ब आया है, सीधा वर्ब आया, नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है, प्लूरल का बात है, ये प्लूरल नाउन है ना, एस लग के ए एन का कोई काम नहीं, ए एन तो बेचारे एक, तो प्लूरल के साथ इनका कहानी जमता नहीं है। विशेष भी नहीं हुआ है क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल संज्ञा शब्द है जो बहुवचन है, सीधी वर्ब आ गई है तो नो आर्टिकल। सी थैंक्ड फॉर द, उसने मुझे धन्यवाद दिया, द प्रेजेंट, है ना, ये प्रेजेंट यानी गिफ्ट, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देखो उसने मुझे धन्यवाद दिया, द प्रेजेंट आई गेव हर, जो प्रेजेंट मैंने उसको दिया, ठीक है। इस देखो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद में ये ऐसे है ना, बाद में कुछ वर्ड जोड़े गए हैं, है ना, जो सी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट उसने मुझे दिया था। नेक्स्ट,
इन ऑस्ट्रेलिया पीपल स्पीक, देखो नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले भी आर्टिकल नहीं आता। नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो आंसर इज नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 65, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है ना, देखो वर्ब है ये, इज स्पोकन, है ना, वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। तो देखो नेम ऑफ लैंग्वेज है ना, तो नो आर्टिकल। नेक्स्ट, इंग्लिश हैव बीन ए सी फीरिंग पीपल, ये देखो एक चीज समझना है, अगर उस लैंग्वेज में, देखो ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज से पहले हम दे लगा देंगे ना, द इंग्लिश का मतलब हो गया द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग। हिंदी देखो लैंग्वेज है, द हिंदी करते हिंदुस्तान के लोग हो जाएगा, तो यहाँ पर तो लैंग्वेज है, द इंग्लिश इज, है ना, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ देखो क्या है, द इंग्लिश, इंग्लिश हैव बीन ए सी फेयरिंग पीपल फॉर मेनी सेंचुरीज, इंग्लिश लोगों की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, द इंग्लिश हो जाएगा। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो, भाषा की बात हो रही है, या फ्रेंच क्या है, भाषा, भाषा की बात हो रही है ना, तो नो आर्टिकल। इटालियंस, इटालियंस आर ए वेरी म्यूजिकल नेशन, इटालियंस, इटालियंस लोगों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, द इटालियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेनी ग्रेट शिप्स क्रॉस अटलांटिक सी, देखो मैंने कहा जब ओशन का नाम हो ना, है ना, तो क्या आ जाएगा, द अटलांटिक ओशन। इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री, इंडिया, नेम ऑफ कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नेम ऑफ कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री, है ना, इन द एशिया, एशिया। आगे देखो, ही केम फॉर एन आर बट स्टे, देखो एक चीज का ध्यान रखना, ऑल द इवनिंग, ऑल आ गया ना, ऑल के बाद में ऑल द इवनिंग, ऑल द इवनिंग, ऑल द मॉर्निंग, ये फिक्स फ्रेज है, ध्यान रखना है। ऑल द इवनिंग, ऑल द मॉर्निंग, फिक्स टर्म्स है, ऑल द इवनिंग, ऑल द मॉर्निंग, फिक्स फिक्स चीजें हैं, ऑल द इवनिंग, ऑल द मॉर्निंग, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। एंड इसमें क्या आएगा, देखो नो आर्टिकल है, इधर भी नो आर्टिकल है, ठीक है। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया, इन एशिया, ना देश और महाद्वीप के नाम से पहले, है ना, देश और महाद्वीप के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कहाँ आएगा, ओशन, देखो है ना, समुद्र, द अटलांटिक ओशन, है ना, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे, है ना। आपको यूट्यूब पर 1.5 स्पीड रख के, है ना, आप फटाफट क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बने रहिए इंग्लिश विद केडी सर के साथ।